निकाय में विभिन्न प्रकार के प्रक्रम में ये ना समझिएगा कि केवल 4 ही प्रकार के प्रक्रम होते हैं। अन्य प्रकार के प्रक्रम भी होते हैं, जैसे विलग प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम, ठीक है, वो हम बाद में बताएंगे। पर इन चारों प्रक्रमों को पहले पढ़ते हैं। तो समदाबी प्रक्रम में यदि किसी निकाय में होने वाले प्रक्रम के दौरान उसका दाब स्थिर रहे, तब जो प्रक्रम प्राप्त होगा वह समदाबी प्रक्रम। अर्थात यदि हम कहें तो P बराबर 0, इसका दाब देखो, दाब क्या है? स्थिर है, P बराबर 0। अब इसी प्रकार सम आयतनिक प्रक्रम, अच्छा इस वाले प्रक्रम को पहले लिख लेते हैं। यदि किसी निकाय में होने वाले प्रक्रम के दौरान दाब स्थिर रहे, तब प्रक्रम कैसा होगा? समदाबी प्रक्रम होगा। अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं, अर्थात P बराबर 0। ठीक। अब इसी तरह से देखो समआयतनिक प्रक्रम भी लिखेंगे, बिल्कुल इसी तरह से। यदि किसी निकाय में होने वाले प्रक्रम के दौरान उसका आयतन स्थिर रहे, तब प्रक्रम कैसा होगा? समआयतनिक प्रक्रम होगा। इस अवस्था में डेल्टा V बराबर 0, अर्थात V बराबर 0 भी लिख सकते हैं, आयतन देखो स्थिर है। अब समतापी प्रक्रम, उसको भी उसी तरह से लिखना है। यदि किसी निकाय में होने वाले प्रक्रम के दौरान उसका ताप स्थिर रहे, तब प्रक्रम कैसा होगा? समतापी होगा। कहने का मतलब है डेल्टा T बराबर 0 ये ताप है। रुद्धोष्म या स्थिरोष्म प्रक्रम, इसमें लिखा जाएगा यदि किसी निकाय में होने वाले प्रक्रम के दौरान ऊष्मा न तो प्रवेश कर सके निकाय में और न निकाय से बाहर जा सके, ऐसी अवस्था में जो हमें प्रक्रम प्राप्त होगा वो क्या होगा? रुद्धोष्म प्रक्रम होगा, अर्थात डेल्टा Q बराबर 0। इस प्रक्रम में जैसे अचानक किसी टायर का फटना, धूप में कोई साइकिल खड़ी हो, अचानक उसका टायर फट जाए, तो कौन सा प्रक्रम होगा? रुद्धोष्म या स्थिरोष्म प्रक्रम।